नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 11 तारीख को हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP जारी करती है। ठीक है, तो किस समय सूचकांक यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन आपको बताना था, ये हो जाएगा मासिक। ठीक है, एक महीने में एक बार इसका सूचकांक जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भूल जाने की अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक पूछा गया है कि भारत का रैंक क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 10वीं रैंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों में भारत सरकार के प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया, ये आपको बताना था। तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय जेल में बंद थे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना था कि ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 में एक समिति की गठन की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सर एडवर्ड मैकलेगन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सब शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक निवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रों में PSE में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2021। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS Excel इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा नेम बॉक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। जब आप
MS पावरपॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं, क्या F5 प्रेस करते हो तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, स्लाइड शो किसमें पूछा गया, MS पावरपॉइंट के लिए आपको बताना आता है कि जब F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्लाइड शो शुरुआत में स्टार्ट होता है, स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता था, तो कांसा के औजार का प्रयोग करते थे, ठीक है। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी, जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत गंभीर था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति इसका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है, ठीक है, नहीं माना जाता है, आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने की वाली ब्रिटिश नीतियाँ, ठीक है। ये तो इजी एकदम ऑप्शन से इसको इजी बना दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी। किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? आपको बताना कि किन 3 पहाड़ियों के संगम पर स्थित है अनायमुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलाची के पहाड़ियाँ और पालनी के पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया? तो हम लोग को पता है आयोडीन को किस में रखा गया है? 7वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को उपयोग करने के प्रति भेदभाव को रोकता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 15। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक मेमोरी रैम और द्वितीयक मेमोरी रोम, ठीक है, इसके बारे में आपको पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक मेमोरी तेज़ होती है, रैम तेज़ होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, ठीक है, पता है हम लोग को। जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है, रोम धीमी होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL के साथ सहयोग किया था, ठीक है। तो इस कंपनी का आपको नाम बताना, तो इसका नाम हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। इसका शॉर्ट में आप लोग याद रख लीजिए C. चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सेलेक्ट करने, संपूर्ण पैराग्राफ को जो हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो एक पैराग्राफ यहाँ, तो इसको पूरी तरह से सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए हम लोग जब 3 बार क्लिक करते हैं ना, पैराग्राफ में किसी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करना, ठीक है, 3 बार क्लिक करते हैं तो ये इस पैराग्राफ को पूरी तरह से ये सेलेक्ट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वर में से एक नहीं है? प्राथमिक स्वर में से एक नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णित करता है?
या फिर किया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन है, किसी एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PME ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है, मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन। ठीक है, निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना था, हम लोग को पता है 10% था। ठीक है, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, मार्च 2025 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेट 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धीरज बोम्मा देवरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। आपसे पूछा है उपखंड, भौगोलिक उपखंड नहीं कि कहाँ का, उत्तरी मैदान का, तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS Excel के नए संस्करण में प्रस्तुत किए गए स्पिल रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है। ठीक है, आपको बताना था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब सूत्र द्वारा कई नाम प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। आपको बताना था क्योंकि इसमें प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा कला के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेजन में माफ़ कीजिएगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आप लोग को पता है 2.5 दिन का झोपड़ा, आप लोग कमेंट कीजिएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था। तो ये आप लोग को पता होगा, ये गुलाम वंश के काल में बनाया गया था और आप लोग को बताना है कि कौन बनवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किया। निम्नलिखित में से क्या इन अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किससे महत्वपूर्ण। देखिए लोथल हो गया, धोलाविला हो गया, ये सब समुद्री डॉकयार्ड था। ठीक है, समुद्री डॉकयार्ड समुद्री व्यापार के लिए आता था, यहीं पे सामान आके रुकता था। डॉकयार्ड का मतलब क्या, बंदरगाह। ठीक है, ये समुद्री बंदरगाह टाइप का था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापार। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।